आज गुजरात दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 3 परियोजनाओं का करेंगे भूमि पूजन। विश्व के सबसे बड़े सोलर प्रोजेक्ट की रखेंगे आधारशिला। किसान आंदोलन का 20वां दिन है आज। सिंघू बॉर्डर पर कड़ाके की ठंड में जमे हैं हजारों के किसान। नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं किसान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादलों की प्रक्रिया शीघ्रता से पूरी करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि संबंध में जो भी गतिरोध थे अब समाप्त हो चुके हैं। यह युवाओं की सुविधा का विषय है। बैठक में सीएम योगी ने कहा कि ये कार्य जनहित में जुड़े हुए हैं, इनकी सतत निगरानी रखनी चाहिए। और इसी के साथ मुख्यमंत्री सोमवार को अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी बनाने का जिम्मा सीवीआरआई साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। यह कंपनी फिल्म सिटी का डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेगी। कंपनी 60 दिन के अंदर डीपीआर प्राधिकरण को सौंपेगी। पिछले हफ्ते सीपी कुकरेश्वर आर्किटेक्ट आर्ट वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड सीवीआरआई साउथ एशिया पेरवा और तेजस इंडिया कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने अपना प्रेजेंटेशन दिया था। इन्हीं में से किसी एक कंपनी को फिल्म सिटी के डीपीआर के लिए सिलेक्ट किया जाना था, जिसमें से सीवीआरआई को कंसल्टेंट के तौर पर चुना गया है। सपा कृषि कानून के खिलाफ पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अम्बेडकर नगर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बीजेपी का जमकर विरोध किया। कहा कि बीजेपी किसानों को मुद्दे से भटका रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी झूठ फरेब नफरत साजिश फैलाने वाली पार्टी है। अखिलेश ने कोरोना और वैक्सीन को लेकर भी सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार वैक्सीन बांटना ही नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि 22 छोटे दलों के साथ गठबंधन होगा, लेकिन बड़े दलों के साथ गठबंधन नहीं होगा। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने विकास कार्यक्रमों को लेकर समीक्षा बैठक की। अमृत योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही स्मार्ट सिटी के कार्यों को भी पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही 4 जनवरी से शुरू हो रहे स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। देवरिया के शुगर मिल ग्राउंड में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इस दौरान 134 जोड़ों का विधि विधान के साथ विवाह संपन्न हुआ। इस दौरान 122 हिंदू जोड़ों और 112 मुस्लिम जोड़ों का निकाह भी पढ़ाया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर प्रभारी मंत्री राम चौहान और मत्स्य पशुधन मंत्री जयप्रकाश निषाद, कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही समेत कई बड़े नेता कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश दिल्ली बॉर्डर पर मीडिया में बदतमीजी करने पर किसान नेता राकेश टिकैत और किसानों ने युवक की पिटाई की। पिटाई करते हुए वीडियो हुआ वायरल। सीतापुर में बीजेपी एमएलए ज्ञान तिवारी का वीडियो हुआ वायरल, जिसमें ज्ञान तिवारी धान क्रय केंद्र प्रभारी से बेहद गुस्से में बात कर रहे हैं। विधायक ज्ञान तिवारी का कहना है कि लगातार किसानों को परेशान किया जा रहा है, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। सरकार द्वारा लाए गए कृषि विधेयक बिल के विरोध में महोबा जिले में किसानों ने प्रदर्शन कर किसान विधेयक बिल को वापस लेने की मांग की। इस दौरान किसानों ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा। एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलित हैं, वही किसान अपनी धान की फसल सरकारी क्रय केंद्र में न बेच पाने के कारण परेशान हो रहे हैं। कई दिनों से चक्कर लगाने के बाद किसानों को क्रय केंद्र से टोकने भी अब मिल जाते हैं, जबकि कुछ किसान फसल बेचने के बावजूद कई दिनों से चक्कर काटने पर भी उनका फसल का पैसा उनके खातों में अभी तक नहीं पहुंच पा रहा है। वही क्षेत्रीय विपणन अधिकारी दावा करते हैं कि उन्होंने अपने क्रय केंद्र पर 44,000 क्विंटल धान खरीद लिया है। सीएम योगी की पहल पर निवेशकों की समस्याओं का समाधान कराने की मुहिम तेज हो गई है। एनओसी और अन्य सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले उद्यमियों से सीधे संपर्क कर उन्हें फीडबैक दिया जा रहा है। हाल में ही फायर सर्विस मुख्यालय ने 17 जिलों के मुख्य अग्निशमन अधिकारियों को लंबित मामलों का ब्यौरा पेश किया। उनसे कहा गया कि वह संबंधित निवेशकों से फोन पर बात कर पूछे कि उनके संतुष्ट होने का कारण क्या है।
रामनगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और श्री राम मंदिर निर्माण समिति ने मंदिर निर्माण को लेकर एक और अधिसूचना जारी करते हुए नए 8 सदस्यों की विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति में देश के टॉप इंजीनियरों को रखा गया है। यह समिति मंदिर निर्माण को लेकर 15 दिसंबर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस समिति का उद्देश्य विभिन्न भू तकनीकी सुझावों को ध्यान में रखते हुए उच्चतम गुणवत्ता और दीर्घायु के साथ मंदिर का निर्माण करना है। ट्रांसपोर्ट नगर योजना में एलबीए की बड़ी लापरवाही। योजना में 80 भूखंड की फाइलें गायब। करीब 100 करोड़ बताई जा रही है भूखंड की कीमतें। सचिव ने मामले की जांच शुरू करने के लिए आदेश। ट्रांसपोर्टनर योजना में एलबीए की बड़ी लापरवाही। एक ही मंडल में जमे डॉक्टरों का होगा ट्रांसफर। 15 साल से तैनात डॉक्टरों का होगा ट्रांसफर। स्वास्थ्य विभाग ने सूची तैयार करने के दिए निर्देश। सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों में खलबली मची हुई है। आजमगढ़ पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पूर्व मंत्री वसीम अहमद को आवास पर गए और वहां उन्होंने परिवारजनों से मिलकर शोक संवेदनाएं प्रकट की। अखिलेश यादव ने भरोसा दिया कि पूरी पार्टी परिवार के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। कभी भी कोई जरूरत पड़े तो संपर्क कर सकते हैं। लखीमपुर खीरी में धान खरीद में लेकर बड़ी लापरवाही है। मैगलगंज मंडी में महीनों से पड़े हैं धान की दुर्गति देख किसान हो रहे परेशान। किसानों ने वीडियो बनाकर किया है वायरल। अलीगढ़ में अपने तल्ख तेवर को लेकर चर्चाओं में रहने वाली बीजेपी की पूर्व मेयर शकुंतला भारती एक बार फिर चर्चा में है। पूर्व मेयर द्वारा कांग्रेस नेता को अपशब्दों कहते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। पूर्व मेयर कांग्रेस नेता को मारने और घसीटने की बात कर रही हैं। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। वहीं कांग्रेस में रोष व्याप्त है। लखनऊ में सर्राफा व्यापारी के घर इनकम टैक्स छापा पड़ा। कैलाश चंद जैन के घर पर इनकम टैक्स का छापा। घर और शोरूम पर आईटी विभाग की छापेमारी। चौक के सर्राफा मार्केट में है घर और शोरूम। राजधानी लखनऊ में कूड़े के ढेर में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। परिजनों ने मृतक के दोस्तों पर लगाया था हत्या का आरोप। पुलिस पर भी लगे थे लापरवाही के आरोप। नाराज परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से किया इनकार। बेखौफ चोरों के हौसले बुलंद नहीं है। आगरा पुलिस का डर। चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद। करीब 6 किलो चांदी, 40 ग्राम सोना, 12,000 नकदी लेकर हुए फरार। लखीमपुर खीरी में अज्ञात कारणों से घर में लगी आग। आग लगने से 2 घर जलकर हुए खाक। ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना। लाखों की नकदी, अनाज, घरेलू सामान भी बरामद। बलिया जनपद के बिलथार रोड में उम्बा थाना में एक गांव में 11,000 वोल्ट का तार ग्रामीणों से खिंचवाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। अचानक तार के हाई करंट से तार खींचने में लगे 9 ग्रामीण बुरे तरीके से झुलस गए, जबकि एक किशोर की मौत हो गई। बलिया विद्युत विभाग की लापरवाही से ग्रामीण की मौत। लखनऊ के मोहनलालगंज कोतवाली में दबंग का गाली गलौज करने का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में दबंगों ने पुलिस को भी कह रहे अपशब्द। थाने में गाली गलौज के मामले को लेकर पुलिस सभी दबंगों में को लिया है हिरासत में। कानपुर में रशियन महिला संग रेप का मामला। पीड़िता ने थाने में दर्ज कराए 164 के बयान। पहले भी आरोपी कर्नल पीड़िता से कर चुका था छेड़छाड़। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा जिला अस्पताल। बांदा के बबेरू कस्बे के रहने वाले एक 35 वर्षीय युवक फोन में पति पत्नी के झगड़ा होने पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जैसे ही परिजनों ने देखा तो तुरंत फांसी के फंदे से निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। प्रतापगढ़ में बेखौफ दबंगों ने 4 दलित युवकों पर जबरन बोलेरो गाड़ी चढ़ते हुए कुचल दिया, जिसके बाद दलित बस्ती में हड़कंप मच गया। वही दबंगों के बोलेरो कार से कुचलने से किशोर समेत 4 दलित गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। पुलिस ने ST-80 की गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करते हुए एक मुख्य आरोपी इकरार को गिरफ्तार कर लिया है। 2 फरार दबंगों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दबंगों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर में दिन दहाड़े भाई ने भाई के शरीर में गोली दाग दी। कैमरे में कैद हुई वारदात। घायल युवक को कराया जिला अस्पताल में भर्ती। आरोपी युवक मौके से हुआ फरार। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी।
कानपुर में दबंगों के हौसले बुलंद, महिला से छेड़छाड़ के साथ पति को पीटा। दबंग अमित द्विवेदी पर आरोप है कि वो आए दिन क्षेत्रीय लोगों से करता है मारपीट। पीड़ितों ने अपने पति के साथ एसपी दक्षिण से लगाई न्याय की गुहार। एसपी ने दबंग को गिरफ्तार करने के दिए निर्देश। आगरा से 25,000 का इनामी कालिया उर्फ बिल्लू गिरफ्तार। भैंस चोरी की घटना को अंजाम देने की फिराक में था बदमाश। सूचना पर एसटीएफ टीम ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, शादी समारोह से लौट रही बोलेरो पेड़ से जाकर टकराई। घटना में सिपाही समेत 5 की मौत। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लिया। प्रतापगढ़ हादसे पर सीएम ने जताया दुख। सीएम ने पीड़ित परिवारों को दिया मदद का भरोसा। हादसे में सिपाही समेत 5 की मौत हुई। कौशाम्बी जनपद में एक भट्टा मिस्त्री का पैसों के लेनदेन के चक्कर में अपहरण कर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला आया सामने। आरोपी भट्टा मालिक यासिर के निशानदेही पर मिस्त्री का शव एक सूखे कुएं से बरामद किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मथुरा में झगड़े की सूचना पर पहुंची पीआरपी टीम पर हमला कर मारपीट की घटना को दिया अंजाम। पुलिस के साथ मारपीट के बाद असामाजिक तत्वों ने छीनी पिस्तौल। घटने में पुलिस कर्मियों को आई चोट। घटना की सूचना पर इलाका पुलिस ने किया कार्रवाई। पुलिस के अधिकारियों ने पीआरबी कर्मियों को पिस्तौल बरामद की। साथ ही पुलिस के साथ मारपीट और पिस्तौल छीनने वाले 3 आरोपी को भी किया गिरफ्तार। देवरिया में पुलिस द्वारा शराबियों को आपस में झगड़ा करने से मना करना महंगा पड़ गया। शराबी सिपाहियों पर ही टूट पड़े और मारपीट कर सिपाही को घायल कर दिया। इस घटना में एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज यहां पर सदर अस्पताल में चल रहा है। मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। गोंडा में पूर्व प्रधान और समर्थकों की दबंगई। बेनामे की जमीन पर बन रहे मकान को बढ़ाया। साथ ही मकान बना रहे बेनेमेदारों को दौड़ाकर पीटा। लोगों ने भगाकर जान बचाई। महाराजगंज में 6 साल का मासूम लापता। ब्रह्मभोज में बुआ के घर आया था मासूम। बीते 11 दिसंबर से लापता है मासूम। बुलंदशहर में युवक ने आत्महत्या से पहले वीडियो बनाकर पत्नी और साड़ू पर लगाए धमकी देने और मारपीट करने के आरोप। जौनपुर में मामूली विवाद पर दुकान में घुसकर दबंगों ने की मारपीट और फायरिंग। 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गोंडा में कौड़िया थाना क्षेत्र में एसिड अटैक की वारदात। पति पत्नी के बीच आपसी विवाद में एसिड अटैक। बीच बचाव में पति की आंख में पड़ा एसिड। पत्नी के गले में रस्सी के निशान। जौनपुर में मामूली विवाद में दबंगों ने दुकान पर चढ़कर मारपीट और फायरिंग की। फायरिंग के दौरान गोली लगने से 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल, जबकि मारपीट में 2 लोग घायल हो गए। लखनऊ में आपसी विवाद में पिता ने बेटे को मारी गोली। घटना के बाद आरोपी पिता फरार। घायल को ट्रॉमा सेंटर में कराया गया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। आगरा में पुलिस और एसटीएफ के साथ बदमाशों की मुठभेड़। 25,000 का इनामी कालिया के पैर में लगी गोली। 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में हुए घायल। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदमाशों के पास से एक तमंचा और बाइक बरामद। कई मामलों का आरोपी था इनामी बदमाश कालिया। शाहजहांपुर में भैंसी पुल पर इनोवा कार में आग लगने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। गनीमत यह रही कि आग के फैलने से पहले कार सवार लोग गाड़ी से नीचे कूद गए। देखते देखते कुछ ही पलों में पूरी कार आग का गोला बन गई। इस दौरान रोड पर लंबा जाम लग गया। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में बीजेपी विकास का कार्य नहीं किया। साथ ही उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत पर हमला बोलते हुए कहा कि बिना काम के चुनाव कैसे जीता जा सकता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने हरीश रावत पर पलटवार करते हुए कहा कि मैं नैनीताल से लेकर कालदुगी तक इसलिए जीता हूं क्योंकि मैं काम करता हूं।
बाजपुर में कृषि कानून के विरोध में लगातार चल रहे स्कूली छात्राओं के धरना प्रदर्शन के समर्थन में विभिन्न संगठनों के लोग सामने आ रहे हैं, जहां लोगों के द्वारा केंद्र सरकार से कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग की जा रही है। कृषि कानून के विरोध में किसानों के आंदोलन के समर्थन में पिछले 4 दिनों से बाजपुर के भगत सिंह चौक पर स्कूली छात्राएं प्रदर्शन कर रही हैं, जिनके समर्थन में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पट्टा, आशा हेल्थ वर्कर्स सहित क्षेत्र के अन्य युवा सामने आए। किसानों ने तहसीलदार रुड़की नंदन कुमार को अपना ज्ञापन देश के प्रधानमंत्री के नाम सौंपा। तहसीलदार ने किसानों का शांतिपूर्वक धरना करने पर आभार जताया और कहा कि उचित माध्यम से किसानों का ज्ञापन आगे पहुंचाया जाएगा। राष्ट्रीय संस्मरण प्राधिकरण के राष्ट्रीय अध्यक्ष तरुण विजय पौड़ी में सीता सर्किट का निरीक्षण किया। लक्ष्मण मंदिर में सीता माता मंदिर जाकर पूजा अर्चना के साथ की ग्रामीणों से बातचीत की और यहां के इतिहास के बारे में जानकारी जुटाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से क्षेत्र को सीता सर्किट के रूप में विकसित करने की जो शुरुआत की गई थी वो बहुत ही सराहनीय है। इस क्षेत्र को सीता सर्किट से रूप में विकसित करने के लिए और बाद में देश विदेशों से लोग यहां पहुंचेंगे। मसूरी में देवप्रयाग कीर्तिनगर जन कल्याण समिति ने एम्स ऋषिकेश अस्पताल के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया। एम्स अस्पताल की सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर पंदीप कौर ने कहा कि सभी लोगों को रक्तदान करना चाहिए। देवप्रयाग कीर्तिनगर जन कल्याण समिति मसूरी के अध्यक्ष देवेंद्र उनियाल ने कहा कि समिति लगातार सामाजिक हितों के कार्य कर रही है, जिसको लेकर पूर्व में ही कई लोगों की मदद की गई है। मसूरी का ऐतिहासिक जॉर्ज एवरेस्ट हाउस अब पुराने स्वरूप में दिखेगा, जिसके जीर्णोद्धार के लिए तरुण कंस्ट्रक्शन कंपनी ने काम शुरू कर दिया है। इसके लिए अनुमानित लागत 23.70 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। कंपनी द्वारा सर जॉर्ज एवरेस्ट हेरिटेज हाउस के पुराने स्वरूप में लौटाए जाने को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। इससे पहले कई लोगों ने एवरेस्ट स्वरूप से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था, जिसको साइट इंजीनियर कुलदीप शर्मा ने दरकिनार करते हुए कहा कि जॉर्ज एवरेस्ट के मूल स्वरूप से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा रही, जबकि अंग्रेजों के समय पर दिखाई देने वाला जॉर्ज एवरेस्ट के मूल स्वरूप पर उसके पुराने नक्शों के आधार पर बनाया जा रहा है। एक्ट्रेस जूही चावला का डायमंड का झुमका मुंबई एयरपोर्ट पर कहीं गिर गया। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट लिखकर इसे खुश कर लेने वाले को इनाम देने की बात कही है। ग्लोबल डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस प्लेटफॉर्म हाइपर ऑडिटर एजेंसी ने 2020 के ग्लोबल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट जारी की है। एक्ट्रेस पायल घोष को हिंदी सिनेमा सम्मान समारोह ICMEI ने 2020 की मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू कमर चुना है। कटरीना कैफ, सिद्धांत और ईशान खट्टर स्टारर हॉरर कॉमेडी फिल्म फोन भूत की शूटिंग शुरू हो गई है। बॉलीवुड से गायब रहे सिंगर लकी अली गोवा की भीड़ में गाते दिखे। वीडियो में लकी अपना फेमस गाना ओ सनम गाते हुए नजर आ रही हैं। फिल्मकार कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा की तबीयत में सुधार हो रहा है। डिसूजा को कुछ दिन पहले दिल का दौरा पड़ा था। स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन की मांग है कि फिल्मों, टीवी धारावाहिकों, वेब फिल्मों और वेब सीरीज के मुनाफे में लेखकों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। सोनू ने कोरोना के दौर से ही गरीब और जरूरतमंदों को सहायता प्रदान की। एक बार फिर से सोनू सूद ने कोरोना के दौर में नौकरी गंवा चुके लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं।